वनडे विश्व कप में औने पौने दो टीमों से जीतने के बाद भारतीय महिला टीम का सामना जब दो बड़ी टीमों के साथ हुआ तो कलई खुलकर सामने आ गई। पहले साउथ अफ्रीका ने पटकनी दी, फिर विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने हाल बेहाल करते हुए रिकॉर्ड लक्ष्य को साधते हुए टीम को उनकी असलियत से वास्ता करा दिया। भारत की दो हार के साथ ही कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पर सवाल उठने लगे। विश्व कप से पहले भारत की फील्डिंग पर सवाल उठ रहे थे, अब कप्तानी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के बाद सोशल मीडिया से लेकर विशेषज्ञों तक हर कोई हरमनप्रीत कौर की कप्तानी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। भारतीय कप्तान पर चारों ओर सवालों की बौछार हो रही है। रणनीति से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक सबकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है, जो कि स्वाभाविक भी है। कई नाराज प्रशंसकों ने यहां तक लिख डाला कि बीसीसीआई हरमनप्रीत को कब बर्खास्त कर रहा है। 10 साल से कप्तानी कर रही हैं, पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर पैसा और पावर मिला, पर एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। सारा काम बस जूनियर्स पर चिल्लाना और विरोधियों कोच पर रौब दिखाना है। हरमनप्रीत की बैटिंग फॉर्म भी आलोचना के केंद्र में है। पूरे टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने 4 पारियों में कुल 71 रन ही बनाए हैं, एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाई है। कप्तान से जहां फ्रंट से लीड करने की उम्मीद होती है, वह हरमनप्रीत खुद रन बनाने के लिए जूझती नजर आ रही है। फैंस खुलकर सवाल कर रहे हैं, जब कप्तान खुद ही रन नहीं बना पा रही तो टीम को क्या नेतृत्व देंगी। भारत की इस विश्व कप मुहिम में सबसे निराशाजनक पहलुओं में से एक हरमनप्रीत की व्यक्तिगत बल्लेबाजी रही है, और यह बात आलोचकों को सबसे ज्यादा खल रही है। बात सिर्फ रन की ही नहीं है, हरमनप्रीत की ऑन फील्ड बॉडी लैंग्वेज और जूनियर खिलाड़ियों संग उनका बर्ताव भी चर्चा में है। कल का ही एक वाकया देखिए जिसने आग में घी का काम किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय पारी में हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल के बीच रन लेने को लेकर भयानक तालमेल की गड़बड़ी हो गई। हरमन क्रीज से काफी आगे निकल गई थी और हरलीन ने रन लेने के लिए मना किया। गनीमत रही कि हरमनप्रीत किसी तरीके से आउट होने से बच गई, लेकिन इसके बाद गुस्से में तमतमाए कप्तान ने पिच पर ही हरलीन को डांट लगा दी और दोबारा चौका लगाने के बाद भी गुस्से में उन्हें कुछ सुनाया। यह सारा वाकया टीवी पर साफ दिखाई दिया। हरलीन सिर झुकाए सुन रही थी और हरमनप्रीत गुस्से में थी। बाद में उन्होंने हरलीन की पीठ थपथपाकर मामला शांत भी किया, लेकिन इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी। कई प्रशंसकों ने कहा कि जब खुद हरमन का प्रदर्शन ऐसा है तो दूसरों पर इस तरह बरसने का क्या हक है। विशेषज्ञों और कमेंटेटरों ने भी हरमनप्रीत की रणनीतिक चूक पर उंगली उठाई है। भारत का 5 गेंदबाजों वाला कॉम्बिनेशन पहले भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं चला था। इसके बावजूद उसी प्लान को दोहराना सवाल खड़े करता है। टीम सिलेक्शन से लेकर फील्ड प्लेसमेंट तक हरमनप्रीत की कप्तानी को बारीकी से खंगाला जा रहा है और खंगाला जाना चाहिए। पूर्व खिलाड़ी ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हैं कि इतने बड़े लक्ष्य को डिफेंड करते वक्त एक अतिरिक्त गेंदबाज न खिलाना भारी भूल थी। टीम बैलेंस ठीक ना होना और अहम मौकों पर योजनाओं का असरहीन हो जाना कप्तानी पर धब्बा लगा रहे हैं। उधर हरमनप्रीत के पोस्ट मैच बयानों ने भी कुछ लोगों को नाराज किया है, खासतौर पर जब उन्होंने हार के तुरंत बाद बल्लेबाजों को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहरा दिया। कई प्रशंसकों का मानना है कि कप्तान को पूरी टीम की हार की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए थी, न कि खुलेआम अपने खिलाड़ियों को दोष देना चाहिए था। इतना ही नहीं, भारतीय महिला टीम के बड़े मैचों में लगातार मिल रही हार ने भी कप्तानी पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। पिछले 5 सालों में वर्ल्ड कप जैसे मंच पर भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों से हार ही जाती हैं। हर विश्व कप में लगभग एक ही कहानी रहती है। भारतीय टीम लीग स्टेज में तो ठीक खेलती है, लेकिन टॉप टीमों के खिलाफ आते ही कली खुल जाती है। ये ट्रेंड दर्शाता है कि दबाव वाले मुकाबले में टीम की रणनीति और मानसिकता दोनों कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि हरमनप्रीत 2013 से इस टीम का हिस्सा है और लंबे समय से कप्तान भी, इन असफलताओं का ठीकरा बहुत हद तक उनकी लीडरशिप पर फूटता है। 2017 में खेले गए 171 रनों की पारी की बदौलत हरमनप्रीत लंबे समय टीम में बनी रही, लेकिन समय के साथ प्रदर्शन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। मौजूदा विश्व कप में हरमनप्रीत वैसा जादू नहीं दिखा पाई हैं जिसकी उनसे उम्मीद रहती है। 4 मैचों में उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है 22 रन। कप्तान के तौर पर भी हरमनप्रीत कुछ फैसलों में पिछड़ती दिखी। गेंदबाजों का इस्तेमाल और फील्ड सजावट में वो ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके। उदाहरण के लिए, जब ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरुआत की, भारत के पास गेम बदलने वाला कोई एक्स फैक्टर गेंदबाज था ही नहीं। यह टीम चयन की कमी को दर्शाता है। 5 गेंदबाजों की रणनीति पर अड़ी रहने के कारण
विकल्प सीमित थे। खुद कप्तान हरमनप्रीत को गेंद संभालना पड़ा, लेकिन उनसे विकेट निकलना तो दूर, रन भी नहीं रुके। यह उस रणनीतिक लचीलापन की कमी को उजागर करता है जिसकी जरूरत बड़े टूर्नामेंट में होती है। मानसिक दबाव भी एक बड़ा पहलू है। हरमनप्रीत अपने खेलने के अंदाज में आक्रामक रही हैं। कई बार कप्तानी का दबाव उनके व्यक्तिगत खेल पर हावी हो जाता है। मैदान पर उनके हाव भाव से दिखता है कि वो हर पल 100% जीतने की भूख के साथ खेलती हैं, पर कभी कभी यही आक्रामकता गलत फैसले या जल्दबाजी में किए गए शॉट में भी दिखती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी इतने बड़े स्कोर के बाद जब टीम को एक कप्तानी पारी की दरकार थी, हरमनप्रीत आक्रामक शॉट खेलते हुए आउट हो गई। यह संतुलन उन्हें दोबारा साधना होगा। कब रुककर खेलने की जरूरत है और कब खुलकर प्रहार करना है, इसका सही निर्णय बतौर सीनियर बल्लेबाज उन्हें लेना होगा। लगातार मिल रही बड़ी हारों ने यह बहस छेड़ दी है कि क्या भारतीय महिला टीम को नए सिरे से नेतृत्व की जरूरत है। सोशल मीडिया पर काफी लोग उप कप्तान स्मृति मंदाना के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। स्मृति ने विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने लगातार 5वीं अर्धशतकीय पारी खेली और महिला क्रिकेट इतिहास में एक कैलेंडर ईयर में 1000 ओडीआई रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई। अपनी लाजवाब फॉर्म और शांत स्वभाव के चलते स्मृति को कई लोग भविष्य का कप्तान मानने लगे हैं। मंदाना को कप्तानी सौंपो, ऐसी मांगे जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि टीम को एक नई दिशा देने के लिए बदलाव जरूरी हो गया ताकि नए जोश और रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीच टूर्नामेंट में कप्तानी बदलना सही होगा। क्रिकेट जैसे खेल में टूर्नामेंट के बीच में नेतृत्व परिवर्तन दुर्लभ ही है, क्योंकि इससे टीम का मोरल और फोकस भटक सकता है। बीसीसीआई और टीम प्रबंधन फिलहाल हरमनप्रीत के समर्थन में दिख रहे हैं। कम से कम विश्व कप के दौरान तो किसी बदलाव की संभावना नहीं है। खुद हरमनप्रीत ने भी दो टूक कहा है कि 2 बुरे मैच हमारे अभियान को पटरी से नहीं उतारेंगे और उन्हें अपनी टीम पर भरोसा है और होना भी चाहिए। हाँ, विश्व कप के बाद स्थितियों के अनुसार फैसले के लिए जा सकते हैं। यदि भारत सेमीफाइनल तक पहुंचता है या खिताब जीतने में सफल रहता है तो संभव है हरमनप्रीत की कप्तानी बरकरार रहे और यह चर्चा यहीं थम जाए। लेकिन अगर टीम सेमीफाइनल में चूक जाती है या फाइनल जीतने में नाकाम रहती है तो परिवर्तन की मांग और तेज होगी। तब बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा कि आगामी दौर के लिए क्या नए नेतृत्व बेहतर होंगे। स्मृति मंदाना मजबूत दावेदार हैं ही, साथ ही टीम में युवा प्रतिभाएं भी धीरे धीरे परिपक्व हो रही हैं, जिन्हें भविष्य में लीडरशिप रोल दिया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कप्तानी बदलना एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ ताजी सोच और नई ऊर्जा मिल सकती है तो दूसरी तरफ अनुभव की कमी भी खल सकती है। हरमनप्रीत भारतीय टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से है और उन्हें अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक कप्तान के तौर पर उनके पास विरोधी टीम की रणनीतियों की समझ, खिलाड़ियों का सम्मान और मुश्किल हालात से निपटने का अनुभव है। नए कप्तान को शुरू से ये सब सीखना होगा, इसलिए तुरंत कोई कठोर निर्णय इस टूर्नामेंट के दौरान देखने को ना मिले। दूसरी ओर परिवर्तन कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है। पुरुष क्रिकेट में भी हमने देखा है कि बड़े टूर्नामेंट में निराशा के बाद कप्तानी में बदलाव हुए हैं, जिसने टीम को नया मोमेंटम दिया है। 2007 वनडे वर्ल्ड कप की निराशाजनक हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी जैसे नए लीडर सामने आए और टीम ने वापसी की। सिर्फ वापसी ही नहीं की, वर्ल्ड कप भी जीता। महिला क्रिकेट में भारत अभी उस मुकाम पर पहुंचना चाहता है जहां वे आईसीसी ट्रॉफी जीत सके। अगर वर्तमान नेतृत्व लगातार उसी मंजिल के पास आकर चूक रहा है तो नए रास्ते अपनाने पर विचार होना लाजमी है। क्रिकेट एक भावना का खेल है। हार जीत के इन उतार चढ़ाव में फैंस का भावुक होना स्वाभाविक है। कप्तान पर सारी जिम्मेदारी फैंस डाल देते हैं क्योंकि कप्तान ही टीम का चेहरा होता है। हरमनप्रीत कौर इस वक्त शायद अपने करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। उनके खेल पर भी सवाल है और उनके नेतृत्व पर भी। आने वाले मैच सिर्फ भारत के सेमीफाइनल भविष्य का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि ये तय कर सकते हैं कि टीम प्रबंधन हरमनप्रीत जैसे अनुभवी कप्तान के साथ आगे चलता है या नए नेतृत्व की तरफ कदम बढ़ाता है। खुद हरमनप्रीत के लिए यह एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। उन्हें न सिर्फ अपने बल्ले से रन्स बनाने हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक कप्तान की तरह टीम को संभालना भी है। अब बात करते हैं सेमीफाइनल की क्या है स्थिति। ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के बाद भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। वर्तमान पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया 7 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गया है। उसने 4 मैचों में से 3 जीत दर्ज की है और 1 मैच बारिश की भेंट चढ़ा, जिससे उन्हें 1 अंक मिले। इंग्लैंड 3 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत ने 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक जुटाए हैं। नेट रन रेट है इस वक्त
प्लस 0.682। दक्षिण अफ्रीका के भी 3 मैचों में 4 अंक, लेकिन उनका नेट रन रेट भारत से कम है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जैसी टीमें 3 मैचों में 2-2 अंकों पर हैं। सेमीफाइनल की रेस में उनसे थोड़ा पीछे हैं। टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, ये बात सब जानते हैं। ऐसे में भारत अभी चौथे स्थान के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ होड़ में है। भारतीय टीम के लीग चरण में अब 3 मैच बचे हैं। इंग्लैंड के साथ 19 अक्टूबर, न्यूजीलैंड के साथ 23 अक्टूबर और बांग्लादेश के साथ 26 अक्टूबर। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को कम से कम 2 मैच जीतने होंगे। गणित के हिसाब से 7 मैचों में से 4 जीत यानी 8 अंक टॉप 4 में स्थान पक्का करने के लिए आमतौर पर जरूरी मानी जाती है। यदि भारत इन 3 में से 2 मुकाबले जीतता है तो 8 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच सकता है। हालांकि तब नेट रन रेट का हिसाब किताब देखना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत सिर्फ 1 मैच जीत पाता है तो सेमीफाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। सबसे बेहतर स्थिति यही होगी कि टीम तीनों बचे हुए मैच जीतकर 10 अंकों के साथ मजबूती से सेमीफाइनल में कदम रखे। दूसरी ओर अन्य टीमों का परफॉर्मेंस भी तस्वीर साफ करेगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लगभग सेमीफाइनल सुनिश्चित करने की कगार पर है। दक्षिण अफ्रीका भी मजबूत दावेदार है और भारत के लिए उनसे आगे रहना जरूरी होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को न केवल मैच जीतने हैं बल्कि बड़े अंतर से जीतने की भी कोशिश करनी होगी ताकि नेट रन रेट से मामला न फंस जाए। टूर्नामेंट के इस मोड़ पर हर एक मैच नॉकआउट जैसा बन गया है। एक चूक और सेमीफाइनल का सपना चकनाचूर। अंत में चाहे कप्तान कोई भी हो, मकसद एक ही है, भारतीय टीम का विश्व कप जीतने का सपना पूरा करना। करोड़ों प्रशंसक आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विमेंस इन ब्लू इन झटके से सबक लेकर जोरदार वापसी करेंगी। अगले मैच में जब हरमनप्रीत टीम को मैदान पर उतारेंगी, नजरें फिर उन्हीं पर होंगी, एक कप्तान के तौर पर भी और मैच विनर बल्लेबाज के तौर पर भी। यह वक्त आलोचनाओं को पीछे छोड़ अपने खेल से जवाब देने का है। अगर हरमनप्रीत आने वाले मुकाबलों में अपना सर्वश्रेष्ठ देती हैं और टीम को जीत की राह पर लौटाती हैं तो वही लोग जिन्होंने उन पर उंगली उठाई एक बार फिर तालियां बजाते नजर आएंगे। क्रिकेट में किस्मत पलटते देर नहीं लगती। क्या पता इसी मुश्किल घड़ी से निकलकर टीम इंडिया इतिहास रच दे। तब ये हार सिर्फ एक ठोकर साबित होगी जिसने उन्हें और मजबूत बना दिया। उम्मीद का दामन थामे रहिए क्योंकि खेल अभी बाकी है। कहानी में नया मोड़ आ सकता है। थैंक यू।